ने मिलकर इस पैलेस को कंप्लीट किया है। राजा मानसिंह, मेजर जयसिंह और सवाई जयसिंह सेकंड। ये पैलेस सर 4 पार्ट के अंदर बना हुआ है। जब इस पैलेस की स्टार्टिंग हुई तो पीछे से बनना स्टार्ट हुआ है। तो फर्स्ट पार्ट ना सर मानसिंह पैलेस, इसके बाद दीवाने खां जिसमें शीश महल है, थर्ड पार्ट है दीवाने आम, और फोर्थ पार्ट अभी हम जो देख रहे हैं सर। तो अभी हम जो फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं इसका नाम है सर जलेब चौक। तो जलेब एक पर्शियन शब्द है जिसका मतलब होता है परेड के लिए ग्राउंड, जो कि हर पैलेस में एक कॉमन पार्ट होता है। इस पैलेस के 2 एंट्रेंस गेट है। फर्स्ट का नाम है सूरज पोल और सेकंड का नाम है सर चांद पोल। सूरज पोल गेट है राजा के स्पेशल गेट रॉयल फैमिली के मेंबर्स के लिए, और चांद पोल गेट है लोकल सिटीजन्स के लिए। सामने वाले जो रूम्स आप देख रहे हैं वो है आर्मी के रहने के लिए बनाए रूम्स है, और डाउन साइड में जो रूम्स है वो हॉट स्टेबल है जहाँ पे घोड़े बांधे जाते हैं। अब आप देख रहे हो फोर्ट के चारों तरफ में बाउंड्री बना हुआ है। यहाँ में फोर्ट का सेफ्टी वॉल है जो इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट वॉल है। ये 12 किलोमीटर में बना हुआ है, और इसके ऊपर ये वॉचिंग टावर है जहाँ पर उस समय सर्वेंट वॉचिंग करते थे। तो मॉर्निंग में जब मैसेज दिया जाता था तब ड्रम्स का यूज करते थे, और नाइट के अंदर मशाल जला करके मैसेज दिए जाते थे। उस समय मॉर्निंग में जब यहाँ पे परेड होती थी तो राजा रानी डोम में बैठते थे, एक में राजा और एक में रानी, वो डोम्स बने हुए। अब ये हॉल जो आप देख रहे हो सर इसको बोलते हैं दीवाने आम लोकल पब्लिक मीटिंग हॉल है। तो दीवाने आम होता था जो भी गांव के लोग हैं उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दरबार लगाया जाता था। तो सेंटर में राजा बैठते थे, चारों तरफ गांव के लोग और राजा के साथ उसके प्रेसिडेंट। अब इस हॉल में आप पिलर देख रहे हैं, टोटल पिलर है 48, जिसमें 16 पिलर है व्हाइट कलर के और 32 पिलर है रेड कलर के स्टोन के। अब आपको इस पूरे पैलेस के अंदर 2 तरह का आर्ट देखने को मिलेगा, हिंदू आर्ट और मुगल आर्ट। ऊपर में देखिए सही पिलर्स में एलिफेंट और लोटस है, ये हिंदू आर्ट है। डाउन साइड में आप देखेंगे फूल पत्ती फ्लावर है, ये मुगल आर्ट है। तो राजा मानसिंह के अकबर के दरबार में सेनापति थे, उन्होंने जब इस पैलेस को बनवाया तो हिंदू और मुगल दोनों का कॉम्बिनेशन दिया है, जो आपको इस पैलेस के हर पार्ट में देखने को मिलेगा। आइए सर, तो फोटो लेंगे सर या बाद में? ठीक है। अब ये गेट आप देख रहे हैं सर इस पैलेस का मेन एंट्रेंस गेट, और इस गेट का नाम है गणेश पोल। ऊपर आप देख रहे हैं गणेश जी का पेंटिंग है, वो भी हिंदू आर्ट मुगल आर्ट में बना हुआ है। और इस गेट को जो आप कलर देख रहे हैं वो 350 साल पुराने हैं। उस समय के ओरिजिनल नेचुरल कलर है। तो उस समय जो कलर बनाए जाते थे सब्जी और फूल पत्तियों गला करके बनाते थे। इस पेंटिंग को बोलते हैं फ्रेस्को पेंटिंग, और राजस्थानी भाषा में बोलते हैं आला गीला। जब दीवारों के अंदर नमी होती तो ये पेंटिंग किया जाता था, जिससे कलर की नेचुरलिटी उभर गया है, जैसा कि आप देख रहे हो। तो जयपुर फेमस है सर ब्लॉक्स पेंटिंग के लिए। पहले काम दीवारों पे किया जाता था, आज ये पूरा काम कपड़ों के ऊपर करते हैं। बीच में जो विंडो आप देख रहे हो राजा के स्वागत के लिए, राजा जब युद्ध जीत के आते थे तो रानी उनका स्वागत करती थी, ऊपर से पुष्प बरसा करते। डाउन साइड में जो 5 विंडोज है रानी की दासियों के बैठने के लिए, वो 5 विंडोज डाइनिंग हॉल का पार्ट है। और नीचे वाले जो रूम्स आप देख रहे हैं ये किचन का एरिया है उस समय का। अब ये हॉल जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं 27 कचहरी। ये हाई कोर्ट है और वो सिविल कोर्ट है। तो राजा के अंडर में 27 स्टेट की छोटी बड़ी मिलाकर के, तो मीटिंग के टाइम में जो उनके अकाउंटेंट होते थे उनके बैठने के लिए बनाया हुआ है। अब इसमें जो आप पिलर्स देख रहे हैं ये भी 27 है। 9 की रो में इस तरह से और 3 की रो में इस तरह से बनाए हुए हैं, तो एक मेंबर का एक टेबल के रूप में। अब हम देखेंगे उस समय का गीजर और रानियों के नहाने का बाथटब। आइए, तो सर अब आप ये देख रही है उस समय का गीजर है, जिसको हम बोलते हैं चिमनी या भट्टी। ये गर्म पानी करने के लिए यूज किया जाता था। ये मुगल आर्ट के अंदर बनाया हुआ है। डाउन साइड में दोनों तरफ वॉल्स, इन वॉल्स में लकड़ी लगाई जाती थी, बाहर की तरफ कोयले भर के आग जला दी जाती थी। ये डोम में जो वेंटिलेशन की है, इसके बैक साइड में तो वाटर टैंक है, एक गर्म पानी का एक ठंडे पानी का। जो गर्म पानी का टैंक है नीचे कॉपर की प्लेट है, और जब वो कॉपर की प्लेट यहाँ से गर्म होगी तब अंदर का पानी बॉयल होगा। अंदर में अब बैक साइड में हम देखेंगे रानी का ड्रेस चेंजिंग रूम, बॉडी मसाज रूम, जो वाटर टैंक और रानियों के नहाने का बाथ टब उस समय तक जब तो ब्लैक स्मोक जो आप देख रहे हैं सर उसी टाइम का है। दरवाजों को बंद रखा जाता कि पूरा वेंटिलेशन बाहर हो, पैलेस में स्मोक ना है। बाहर सर अंदर की तरफ इसलिए नहीं है क्योंकि अंदर बनाएंगे तो धुआं होगा, तो धुआं होगा बाहर निकलेगा तो ये पूरा अंदर, तो अंदर अलग चीज है, इसलिए बाहर की तरफ बनाया गया। इधर आइए सर, ये गार्डन आप देख रहे हो सर, इसको बोलते हैं सैफ्रॉन गार्डन।
केसर क्यारी बाग। तो राजा ने इसका निर्माण करवाया था केसर उगाने के लिए, लेकिन राजा सफल नहीं हुए क्योंकि केसर के लिए वेदर चाहिए ठंडा और राजस्थान गर्म है। तो राजा ने वापस सेकंड टाइम कोशिश करी इसके टेम्परेचर को कंट्रोल रखने के लिए इस लेक का निर्माण करवाया, ताकि उसकी नमी और ठंड के कारण केसर उग सके। लेकिन राजस्थान बहुत गर्म एरिया है, तो राजा सेकंड टाइम भी सफल नहीं है। तो राजा ने गार्डन को नाम दिया मावटा, इसलिए कहा जाता है राजस्थान में सर्दियों में जो बारिश हुई थी उसको मावट बोलते हैं, इसलिए इसका नाम मावटा लेक रखा गया है। मगरमच्छ बोलते हैं कि मगरमच्छ है सर इसमें, हाँ इसमें है, अभी भी है। अभी भी है, अभी भी है सर, क्योंकि छोड़ना जरूरी है, नहीं पब्लिक उतर जाए सर इसमें, इसलिए डर के कारण उनके लिए छोड़ रखा है, पब्लिक में डर रहे। अब हम अंदर देखेंगे सर, आइए। तो ये रूम जो हम देख रहे हैं सर रानी का ड्रेस चेंजिंग रूम है सर। ड्रेस चेंजिंग के बाद में रानियां बॉडी मसाज और स्टीम लिया करती थी, तो आगे वाला रूम यूज किया जाता था। आइए, यह है सर ठंडे पानी का टैंक है और ये गर्म पानी का है सर। और जब गर्म पानी होगा तब स्टीम बनेगा, स्टीम बनेगा जो रूम में फैलेगा, तो यहाँ पे रानियां स्टीम बाथ और बॉडी मसाज लिया करती है। दोनों टैंक के सेंटर में होल्स है, होल से पानी निकलता हुआ इस चैनल के जरिए होता हुआ अंदर बाथटब में जाएगा। ये विंडो है रानी के हेयर ड्राई और सन बाथ के लिए बनाया हुआ है, विटामिन डी के लिए सर, नेचुरल, पूरा नेचुरल है, क्योंकि ऊपर सूरज सीधा किरण यहाँ तक आती थी अंदर तक, तो यहाँ पे रानी उस समय सन बाथ और विटामिन डी लिया पूरा पूरा। इधर आइए, तो ये उस समय का बाथटब था जिसको जकोजी टर्किश हमाम बाथटब भी बोलते हैं। तो इसमें सेंटर में रानी बैठती थी, सिल्वर की चौकी या चेयर का यूज किया जाता था। चारों तरफ जो स्पेस है रानी की दासी को बैठने के लिए, ऊपर में जो हॉल है वो ठंडे और गर्म पानी के टैंक से कनेक्टेड है, बीच में जो हॉल आप देख रहे हैं सर वो फ्रेगनेंस टैंक से कनेक्टेड है, क्योंकि सोप नहीं होते थे तो रानियां यूज करती थी फ्रेगनेंस, इसमें मिक्स किए जाते थे फ्रेगनेंस, सोप नहीं होते थे तो रानियां फ्रेगनेंस यूज करती थी, जिससे कि राजा को भी पहचानने में आसानी है, क्योंकि उस समय राजा एक और रानी अनेक होती थी। ये विंडोज है सर वेंटिलेशन और सनलाइट के लिए बनाए हुए, और ड्रेनिंग सिस्टम नीचे की तरफ है, पानी वहीं से आउट हो जाएगा। और बैक साइड में सर अटैच वॉशरूम है, तो इस पूरे पैलेस के अंदर 99 टॉयलेट्स बने। आइए, अब हम शीश महल चलेंगे। आइए, गणेश फूल, ऊपर का पेंटिंग आप देखिए सर, बाहर से आपको नॉर्मल दिख रहा है, अंदर से आप देखोगे आपको आउटलाइन के अंदर गोल्ड का शाइन देखने को मिलेगा। आइए, तो ये ओरिजिनल गोल्ड का पेंटिंग है। इस तरह की 3 पेंटिंग बनाई गई है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आगे बना हुआ है। आइए, ये वाला इधर से देखिए।
यहाँ से लाइट पड़ती है। रिफ्लेक्ट आइए। तो हम आ गए सर इस पैलेस के सबसे खूबसूरत पार्ट में। इस पैलेस को बोलते हैं शीश महल। इस पैलेस को 3 नामों से जाना जाता है, दीवानी खास, शीश महल और जय मंदिर। तो जय मंदिर निजा राजा जयसिंह के नाम से रखा गया है। शीश महल उस समय राजा के स्पेशल गेस्ट और रॉयल फैमिली के मेंबर और मीटिंग के लिए यूज करते थे। और शीश महल बनाया गया रानियों के लिए, क्योंकि रानियों की ख्वाहिश थी तारों की छाओं के नीचे रहने की, इसलिए राजा ने रानियों के लिए स्पेशली दिन में तारे देखने के लिए इस पैलेस का निर्माण करवाया। अब इसमें जो हम गिलास देख रहे हैं सर वो बेल्जियम से लाया गया था और इस पूरे पैलेस को बनने में 20 साल लगे। ये कॉन्वेक्स मिरर है जिसको प्लास्टर और पैसे चिपकाया गया और इसमें जो आप पॉलिश देख रहे हैं वो सिल्वर का है, केमिकल उस समय नहीं होते थे। अब दिन में तारे कैसे देखे जाते थे, क्योंकि लाइटिंग तो थी नहीं, तो ऊपर में आप देखिए रिंग्स लगे हैं। इन रिंग्स में लेदर्स के कर्टन लगा दिए जाते थे, नीचे ब्लैक कारपेट ऑयल लैंप जलाए जाते थे और जब नीचे से ऑयल लैंप का रिफ्लेक्ट ऊपर जाएगा तब वो ऐसे लगता था जैसे दिन में तारे चमकते। अब हम दिन में तारे देखेंगे, आइए। ऊपर देखिएगा सर, ये देखिए, सही है भाई। तो ये है सर दिन में तारे। विंटर में इसलिए रहते थे क्योंकि चारों तरफ से पर्दों से पैक है, अंदर दिए और मशाल जलेंगे तो उसकी गर्माश से शीशा गर्म होगा, जिससे रूम के टेम्परेचर में भी गर्माश पैदा होगी। तो ये था सर विदाउट इलेक्ट्रिसिटी हीटर सिस्टम। अब हम देखेंगे सामने वाला समर पैलेस, उसमें है नेचुरल कूलिंग सिस्टम सर, तो गर्मियों में रहने के लिए यूज किया जाता था। आइए पहले हम ऊपर चलेंगे सर। देखिए अभी रैंप जो आप देख रहे हैं उस समय रानियों की व्हील चेयर के लिए यूज किए जाते थे, क्योंकि रानियां उस समय इस पैलेस में घूमने के लिए व्हील चेयर का यूज करती थी, क्योंकि उस टाइम में रानी का ज्वेलरी और कॉस्ट्यूम बहुत हैवी होते थे, तो रानियां पैदल नहीं चलती थी। तो पूरे पैलेस में इस तरह के रैंप्स बनाए हुए हैं। तो व्हील चेयर में आपको आगे दिखाऊंगा सर। ये जगह है सर जहाँ से रानियां नीचे प्रोग्राम्स और मीटिंग्स देखा करती थी, इसको बोलते हैं सुहाग मंदिर। दोबारा बोलिए। सुहाग मंदिर, सुहाग मंदिर, सुहाग मंदिर बोलते हैं। ठीक है। ये उसी टाइम का लिखा हुआ है। उसी टाइम का लिखा हुआ है। आइए बस 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 आया आया। ये बैक साइड में सर ये सर्वेंट्स के क्वार्टर्स बने हुए हैं, आर्मी के जो लोग होते थे उनके रहने के लिए। इस फोर्ट से जो पुराना पैलेस है वो पुराना पैलेस वो बना, वो सामने पड़ा। यस सर 11th सेंचुरी में बनाया काकिल देव ने। बिल्कुल स्टार्टिंग में जब। यस सर 11th सेंचुरी। जोधा भाई का बर्थ पैलेस भी बोलते हैं। जब जोधा की शादी हुई तब वो पुराना पैलेस है। तो राजा मानसिंह जब राजा बने तब उन्होंने इस पैलेस की स्टार्टिंग करी 1589 के अंदर। इस पूरे पैलेस को बनने में 137 साल लगे थे। 3 पीढ़ी में अलग अलग टाइम में कंप्लीट किया। राजा मानसिंह, मिर्जा जयसिंह और सवाई जयसिंह सेकंड। वो आमेर ओल्ड सिटी और जयपुर न्यू सिटी है सर। जयपुर को बसाया सवाई जयसिंह सेकंड ने 1727 के अंदर। जो लास्ट के राजा मतलब जो सवाई जयसिंह सेकंड जो लास्ट यहाँ रहे थे। अभी जो मानसिंह की जनरेशन चल रही है 41 जनरेशन है। अभी है वो। अभी है यही जयपुर। हाँ
सिटी पैलेस में रहते हैं, अदर विजिटर्स के लिए राधे में रॉयल फैमिली खुद रहती है। सिटी पैलेस हवा महल के पीछे बना हुआ है। और वो जयगढ़ फोर्ट और जयपुर सिटी पैलेस रॉयल फैमिली के अंडर में है। और ये पैलेस जो हम देख रहे हैं गवर्नमेंट के अंडर, अभी ये गवर्नमेंट गवर्नमेंट के अंडर। जो फोर्ट है वो प्राइवेट है, वो रॉयल फैमिली के वो अंडर उनके ही है। रॉयल फैमिली। और इस फोर्ट में एक टनल है जो जयगढ़ फोर्ट से कनेक्टेड है 1.5 किलोमीटर के अंदर था। तो नीचे जो आप गेट देख रहे होंगे, नीचे छोटा गेट है ब्लैक कलर का, वो वहां से ओपन होती है और पहाड़ पे वहां पे गेट बना हुआ है, वहां पे ओपन होती है सर वो जाके। पूरा 1.5 किलोमीटर के अंदर में कनेक्टेड है। 1.5 किलोमीटर ऊपर अभी अभी ऑन है। हाँ जा सकते हो सर, आप देख सकते हैं। अभी हम जब एग्जिट होंगे तब वहां पे वो टर्मिनल है, आप देख सकते हैं। चालू है। और इधर नीचे कढ़ाइयाँ आप देख रहे हैं सर, वो 14 अकबर मूवी की शूटिंग के लिए लेके आए थे। नहीं नहीं, ये केवल शूटिंग के लिए बनाई गई थी सर। जिसमें 14 अकबर मूवी के अंदर एक सीन है जिसमें ऐश्वर्या खाना बना, केवल शूटिंग का पार्ट है, ये उस समय का नहीं, उन्होंने यही यही बनाई थी क्योंकि उस समय बिल्डिंग नहीं होता था, इसमें बिल्डिंग है। ठीक है। हाँ इसी ये कढ़ाई दो। अब हम देखेंगे सर रानी का व्हील चेयर और समर पैलेस, फिर चलेंगे मानसिंह पैलेस। हाँ तो ये सर उस समय का डाइनिंग हॉल का एरिया है पूरा। डाइनिंग हॉल जो मैंने आपको बाहर से बताया था कि 5 विंडोज की, उसी का एरिया है। ये है सर रानी का व्हील चेयर, ये सैंडलवुड से बनाया हुआ है और गोल्ड चीज के ऊपर वर्क किया हुआ है। उस टाइम में रानी का ज्वेलरी और कॉस्ट्यूम हैवी होते थे तो रानियां पैदल नहीं चलती, तो इस व्हील चेयर का यूज करती थी। और इस व्हील चेयर को सब किन्ना लोग चलाते, किन्ना जेंट्स लोग अलाउड नहीं होते थे रानी की शक्ति के। आइए और ये है सर उस समय का नेचुरल कूलिंग सिस्टम, इसको बोलते हैं दीवाने खास सुख मंदिर। तो सामने आप देख रहे हैं स्लोप है, वो स्लोप ऊपर वाटर टैंक से कनेक्टेड है। स्लोप पे पानी आ रहा है, साइडों में विंडोज बनी है हवा आने के लिए। पानी और हवा जब मिलेंगे तो रूम का टेम्परेचर ठंडा हो जाएगा। यहाँ पे हवा को कवर करने के लिए पर्दे लगा दिए जाते थे खस खस के, वो पानी वहां से बहता हुआ सीधा गार्डन में जा घास होती है। तो आपने सुना होगा खसखस का शरबत। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, हमारे हाँ हाँ, इसलिए तो वो पानी से वहां से बहता हुआ सीधा गार्डन में जा रहा है। अब ऊपर में आप देखिए 4 बुक्स है। इन बुक्स में रानी का झूला होता था, रानी यहाँ झूला झूलती थी, अपने पैर उस पानी में डुबा के रखती थी और रानियां फील करती थी जैसे नदी के किनारे झूला झूल रही है, और झूला झूलते अपना चेहरा ऊपर शीशे में देखा करती थी। क्योंकि रानियों को बाहर निकलना अलाउड नहीं होता था, तो पूरी फैसिलिटीज पैलेस में ही है। दिन में तारे हो गए, झरने हो गए, शीशा हो गया, गार्डन हो गया, तो पूरी फैसिलिटीज पैलेस में होती थी। हाँ आइए, ये गेट है सर चंदन की लकड़ी का बनाया हुआ है, और इस गेट पे जो आप व्हाइट कलर का वर्क देख रहे हैं वो हाथी के दांत का है। और व्हाइट जो हाँ, और इसमें जो डिजाइन आप देख रहे हो वो इस गार्डन का मैप है। इस गार्डन को बोलते हैं मुगल गार्डन, 4 बाग शैली के अंदर ये बनाया हुआ है। तो पब्लिक ने क्या खराब कर दिया इसको, फिर गवर्नमेंट ने इसको शीशे से कवर किया हो। अब हम चलेंगे मानसिंह पैलेस फोर्थ पार्ट। आओ
तो सर अब ये पैलेस जो हम देख रहे हैं इस पैलेस का सबसे ओल्ड और स्टार्टिंग पार्ट है। इस पैलेस को बोलते हैं मानसिंह पैलेस और जनानी डोईडी। जनानी डोईडी महिलाओं के रहने का स्थान। तो राजा मानसिंह की 12 रानियां थी और इस पूरे पैलेस में 12 रानियों के 12 अपार्टमेंट्स बने हुए हैं। तो ये एक हम पूरा देख रहे हैं, ये पूरा एक रानी का है सर। अच्छा, ये एक रानी का एक रानी का है, 2 बेडरूम है, हॉल है, डाइनिंग हॉल है, ओपन एरिया है। इसी तरह 12 रानियों के 12 अपार्टमेंट इस पूरे पैलेस में सबका सेम टू सेम है, ताकि रानी के बीच में झगड़े ना हो रूम्स को लेकर। तो आज के हिसाब से एक रानी का फ्लैट है सर 2 BHK का। तो इसी तरह 12 रानियों के 12 फ्लैट है इस पूरे पैलेस। ये बीच में जो आप देख रहे हो सर, ये 15th सेंचुरी का बाग टाइप है, ओपन में और कॉमन है। ओपन में इसलिए क्योंकि इस पैलेस में राजा रानी किन्नर और दासी और जेंट्स लोग अलाउड नहीं होते थे। और कॉमन इसलिए ताकि रानी के बीच में अगर झगड़े हो तो आपस में बातचीत करना बंद ना हो, क्योंकि दूसरी रानी जब नहाने के लिए आएगी तो परमिशन लेकर बात करनी पड़ेगी। इसलिए राजा ने हर रूम में कॉमन फैसिलिटीज बनवाई ताकि रानी आपस में मिलती रहे और बातचीत चलती रहे। आइए तो देखिए सर, फ्रंट में है 3 रानियों के अपार्टमेंट्स बने हुए हैं। फर्स्ट जहां से हम आए, सेकेंड और थर्ड, 3 का राइट, 3 का लेफ्ट और 3 का बैक है। नीचे पूरे 12 रानियों के 12 अपार्टमेंट्स है। ऊपर वाला जो रूम आप देख रहे हैं वो राजा मानसिंह का है, ये व्हाइट स्टोन का। हाँ, और सामने वाले जो रूम है वो सर्वेंट्स के, किन्नर और दासियों के। अब राजा ने इस पैलेस को इस तरह से बनाया है कि राजा अगर एक रानी से मिलने जाए तो दूसरी रानी को नहीं पता लगे कि राजा किसके पास है। तो राजा ने अपने रूम से कनेक्टेड ये पैलेस के चारों तरफ में कॉरिडोर लगाया और उस कॉरिडोर से कनेक्टेड है हर रूम के अंदर सीढ़ियां। हर रूम के अंदर सीढ़ी है। तो राजा एक रानी से मिलेंगे इसी रूम की सीढ़ी से नीचे, उसी से वापस ऊपर, तो दूसरी रानी को नहीं पता लगेगा राजा किसके पास है, जिससे कि रानी के बीच में झगड़े ना हो। अब रानियों का भी एक दूसरे के रूम में जाना इतना अलाउड नहीं करते थे, क्योंकि जाएगी तो चुगली और झगड़े होंगे। इसलिए उनके मिलने के लिए कॉमन एरिया बनाया है। ये बात इसको बोलते हैं सर 12 दरी, इसमें 12 दरवाजे हैं। तो रानियों को जो भी बातचीत करनी है, जो भी उनकी प्रॉब्लम है, सभी रानी एक साथ मिलती है तो आपस में डिस्कस करती है। राजा से पर्सनल मिलना है तो राजा के रूम में जा सकते हैं। ऊपर में जितने भी आप डोम देख रहे हैं, डोम में उस समय सर्वेंट्स खड़े थे जो कि किन्नर लोग होते थे। तो रानी किससे मिली, क्या बातचीत हुई, जो भी इंफॉर्मेशन है वो राजा को दिया करते थे, ताकि स्टार्टिंग में झगड़ों का सॉल्यूशन निकाल लिया जाए। और ये सामने वाली जगह जो हम देख रहे हैं वो स्टेज का काम करती थी। उस समय जो प्रोग्राम होते थे, डांसिंग प्रोग्राम, सिंगिंग प्रोग्राम, पपेट शोज, तो राजा रानी यहाँ बैठ कर उसे एंजॉय किया करते थे। तो 14 मूवी में एक सीन होता है जिसमें ऐश्वर्या तलवारबाजी करती है, वो इसी चौक में शूट किया गया है। अब नीचे हम टनल देखेंगे, फिर एग्जिट है। आप रुकना चाहो तो रुक सकते हैं, हाँ, टनल देख के वापस आ सकते हो। तो पहले आओ। तो ये देखिए सर, हर रूम में सीढ़ी है। इस रूम की इधर भी जा सकता है, उधर भी, अगले रूम की, उससे अगले वाले की कोने में, तो हर रूम में सीढ़ी है। आइए, ये बैक साइड में जब ये पार्ट बना था 15th सेंचुरी में, तो उस समय किचन का एरिया होता है। ये पूरा नहीं, मैंने बताया ना सर, इस फोर्ट के अंदर रॉयल फैमिली 17th सेंचुरी। तो 17th सेंचुरी में जयपुर सिटी पैलेस बसाया गया,
तो रॉयल फैमिली यहाँ से जयपुर सिटी पैलेस में शिफ्ट हो गई। शिफ्ट हो गई, वो अपना सारा तो पूरा सामान जो भी है वो सब जयपुर सब सिटी पैलेस में है सर। तो 17th सेंचुरी के बाद में ये फोर्ट खाली रहा है, बाकी जो सामान है आपने जयगढ़ फोर्ट में देखे होंगे। हाँ जगह में देखा। हाँ तो बना हाँ तो देखिए वो पूरा सर। वो जो फैमिली है राजा की, वो भी बाहर तो निकलते हैं ना वो हाँ शहर में? हाँ अभी सर वो जो अभी डिप्टी सीएम है दिया कुमारी जी, अच्छा। वो रॉयल फैमिली से ही है सर। उन्हीं के बेटे अभी राजा बने हुए हैं, सवाई पद्मनाभ सिंह उनका नाम है। हाँ। ये है सर अभी करंट में राजा सवाई पद्मनाभ सिंह 26 ईयर के तो हैं। प्राइस 26 के हैं सर अभी करंट फोटो है। अच्छा और ये लास्ट क्वीन ऑफ रानी गायत्री देवी है जो 2009 में एक्सपायर हुए हैं सर। और ये भवानी सिंह जी 2013 में एक्सपायर हुए, लास्ट राजा जयपुर के थे, उनके बाद में इनको बनाया गया राजा। और इन्हीं की बेटी अभी है हाँ ये है सर 41 जनरेशन है मान सिंह की। अंदर में 41 41 41 और ये सर टनल है जो जयगढ़ फोर्ट से कनेक्टेड है 1.5 किलोमीटर के अंडर बनी है। उस समय आर्मी के आने जाने के लिए यूज किया जाता था और रॉयल लेडीज को यहाँ से ऊपर भेज दिया गया, फिर वहाँ से आर्मी आती थी इमरजेंसी। और अभी लोग वहाँ से सीधे आ रहे हैं इसमें नहीं आना चाहे तो आ सकते हैं, 1.5 किलोमीटर अगर प्रॉब्लम नहीं नहीं लाइटिंग है पूरे में से, कोई दिक्कत नहीं है। 800 मीटर में तो ऊपर छत है, फिर 800 मीटर जाने के बाद में ओपन हो जाती है। बाकी पूरे टनल में लाइटिंग है, गार्ड वगैरह है अंदर, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। और सामने एग्जिट है सर।